न खबरों के आगे न खबरों के पीछे, हम रहेंगे खबरों के साथ। खबरें चलेंगी साथ साथ। न्यूज़ 20 आपकी खबर आपके साथ। नमस्कार, न्यूज़ 20 के लिए रांची से अवधेश। आज की खबर, आरडीबीए चुनाव 2021-23 में चुनाव प्रचार की आज अंतिम तिथि थी। उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार चुनाव कमेटी के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर शाम 5 बजे से बंद हो गई। उम्मीदवारों ने एक पखवाड़े के बाद आज राहत की सांस ली। अब चिंता 4 अक्टूबर को होने वाली मतदान की है। चुनाव प्रचार थमते ही आशीर्वाद बेदिया महासचिव पद के प्रबल दावेदार और उम्मीदवार क्रमांक 3 ने न्यूज़ 20 रिपोर्टर से कहा कि वो अगर इस बार आरडीबीए में चुनकर आए तो यह सुनिश्चित है कि अधिवक्ता साथियों की समस्याओं का त्वरित निदान होगा। आगे सुनिए आशीर्वाद बेदिया उम्मीदवार क्रमांक 3 आरडीबीए ने क्या कहा। हाँ, एडवोकेट आशीर्वाद बेदिया, आज तो चुनाव का प्रचार का अंतिम दिन था। जी आपको विगत एक पखवाड़े में आप चुनाव प्रचार धुआंधार किए जी, और आज चुनाव प्रचार की समाप्ति पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हुआ और सबने एक नंबर का आश्वासन दिया मेरे को। अब तक आप 2200 मतदाताओं में ज़्यादातर मतदाताओं से जनसंपर्क कर पाए हैं। अब टोटल 2200 में करीब 2200 जितने भी बार में उपस्थित थे सभी अधिवक्ता गण के सामने गए, सबके सामने मिले, सभी ने आश्वासन दिया। आप अगर महासचिव पद पर रांची जिला बार एसोसिएशन में इस बार के चुनाव में विजय श्री प्राप्त करते हैं तो पहली प्राथमिकता अधिवक्ता हित में आपकी क्या होगी? पहली प्राथमिकता मेरा ये होगा कि जो शपथ पत्र है, जो हमने घोषणा पत्र में जो भी लिखे हैं उसको पूरा करेंगे और नए बार में लिप खराब हो गया उसको दुरुस्त करवाएंगे। जो भी तकलीफ है अधिवक्ता के गण के तमाम दुख को दूर करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, वैसा आप क्या कर लेंगे जीतने के बाद जो अब तक के महासचिवों ने आरडीबीए के लिए नहीं किया? अभी 2 साल दौरान जो इधर मेरा पुराना रास्ता था जिनको बंद करवा दिया उसको मैं खुलवाऊंगा और अन्य जो भी बाकी काम है उसको पूरा करेंगे। पहली बार रांची जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में क्षेत्रीय स्तर से कोई उम्मीदवार महासचिव पद पर दावेदारी ठोका है। इससे आपके क्षेत्र में और अपने लोगों में क्या चर्चा है? खुश है वो लोग? हमारे क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं कि पहली बार क्षेत्रीय अधिवक्ता आज रांची बार एसोसिएशन में खड़ा हुए हैं, जिससे बहुत खुश हैं। अच्छा बेदिया जी, 20 दिनों के प्रचार या 1 महीना के चुनावी जनसंपर्क अभियान के क्रम में कोई ऐसी बात जो यादगार हो, कोई ऐसी घटना परिघटना जो मतदाताओं से जनसंपर्क अभियान के तहत आपके साथ घटित हो, ऐसा कोई अनुभव है तो बताइए। अभी तक तो अब 20 दिन के जनसंपर्क में कोई ऐसा घटना नहीं घटी है। बहुत शांतिपूर्वक और जो भी मेरे साथ घूमे हैं बहुत नियम पूर्वक बातचीत किए हैं, सबसे बहुत सुचारू ढंग से। महासचिव पद पर खड़े आपके निकटतम प्रतिद्वंदियों की कैसी स्थिति है आपकी चुनाव प्रचार देखने के बाद? जो भी हमारे टक्कर में खड़ा हुए हैं महासचिव पद में, उन लोग का दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां नंबर स्थिति देखने को हमको मिल रहा है। आप महासचिव पद पर त्रिकोणीय संघर्ष स्वीकार करते हैं या आपका स्थान प्रथम है? मेरा स्थान प्रथम है। हम अपने प्रचार प्रसार में देखें, तमाम अधिवक्ताओं ने मुझे आश्वासन दिया है कि इस बार बेदिया ही रहेंगे, बेदिया ही जीतेंगे। आप महासचिव पद पर अचानक घोषणा किए और नामांकन भी दाखिल किया। महासचिव पद पर खड़े होने की प्रेरणा आपको इस बार कहां से मिली? हमारे जो भी यहाँ बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण थे
पुराने पदाधिकारी से नाखुश थे, उन लोग को कार्यकाल में नाखुश थे, जिससे हमको जो भी अधिवक्ताओं ने आश्वासन दिया कि इस बार आप आइए, नया कैंडिडेट हैं आप और इसका काम को पूरा करें। पुराने या पूर्व के कमेटी ने ऐसा क्या नहीं किया कि उनसे अधिवक्ताओं में नाखुशी या नाखुश हो गए? नाखुशी का कारण है कि हमारा जो पुराना यहाँ से 1200 से हम लोग SDO ऑफिस जाते थे, वो रास्ता बंद करवा दिए। फिलहाल कोरोना काल में कोई ध्यान नहीं दिया गया। कोरोना काल में हमारे तमाम अधिवक्ता का बैठने का स्थान बंद कर दिया गया। इससे तमाम अधिवक्ता रोड में आ गए, जिससे हमारा काम काज में ठोस आया, हम उनको कमाई नहीं हुआ, जिससे हमारा परिवार या अन्य अधिवक्ताओं को परिवार रोड में उतरना पड़ा। आप जीतने के बाद वाकई अधिवक्ता हित में दिली प्रयास करेंगे या चुनाव जीतने के लिए या आपका प्रलोभन है? यह हम जीतने के बाद तत्काल जो भी लिखे हैं घोषणा पत्र में, तमाम घोषणा पत्र के अनुसार हम काम सुचारू रूप से करेंगे। और कुछ वैसा जो चुनाव के अंतिम चरण में आप मतदाताओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? और तो अभी कोई ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, काहे कि अभी चुनाव है, बीच में हम कोई ऐसा घोषणा नहीं कर पाएंगे मतदाताओं के लिए। अपने पक्ष में मत के लिए कोई संदेश या अपील करेंगे अंतिम समय में? जो भी है बात विचार में करेंगे, मतदान करने के लिए बात विचार में करेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 20 की ओर से धन्यवाद। खेला हो गए। हाँ बेदिया जी, अंतिम सवाल, आप अगर चुनाव जीत कर जाएंगे RDBA के महासचिव पद पर, तो जैसा कि देखा गया है कि बराबर कमेटी के हिसाब किताब लेखा जोखा पर अधिवक्ताओं में सवाल उठते रहता है, तो इन सवालों को कैसे समाप्त करेंगे? ये आपकी पारदर्शिता क्या होगी? इसमें मेरा पारदर्शिता यही होगी कि हम JB का मीटिंग बुलाएंगे प्रत्येक 3 महीना में, तमाम अधिवक्ता के सामने हम उसका हिसाब किताब रख देंगे कि इतना आय हुआ, इतना व्यय हुआ। ये आप नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे या नहीं, सबके सामने हम आम सभा के माध्यम से करेंगे? माध्यम में इसको रखेंगे। या साप्ताहिक होगा, वार्षिक होगा या त्रैमासिक होगा आपकी ये आम सभा के सामने प्रदर्शित? 3 महीना में। 3 महीना। चलिए, और कुछ सवाल जो रह गया है उसका कुछ जवाब देना चाहेंगे आप अपने दिल से? क्या हम अपील करते हैं कि तमाम अधिवक्ताओं के समझ हाथ जोड़कर 4 तारीख को मतदान करने का अपील करूंगा और क्रम संख्या 3 में वोट देने का आग्रह करूंगा। चलिए, पुनः एक बार धन्यवाद।